जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वृतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, नाइजीरिया के बेन्यू में 2 माह के अंदर 60 ख्रिस्तियों की हत्या। श्रीलंका में परिवर्तन की मांग को लेकर विविध आंदोलन से कैथोलिक धर्म बहनें एकजुट हुई। बांग्लादेश के विश्वविद्यालय ने खोला पहला बहुधर्म प्रार्थना कक्ष। ट्यूनीशियाई तट से सैकड़ों प्रवासियों को बचाया गया। कैथलिकों ने हगिया सोफिया पर भ्रामक पाठ वापस लेने की मांग की। भारतीय ईसाई नेताओं को उम्मीद है कि नई राष्ट्रपति संवैधानिक अधिकारों को बढ़ावा देंगी। कार्डिनल चुनाव एंथनी पुला ने तेलंगाना में लादोतो सी को बढ़ावा दिया। पश्चिम बंगाल राज्य के कृष्णानगर धर्म प्रांत के नए बिशप ने विश्वासियों से मांगा आशीर्वाद। केरल राज्य सरकार धर्म बहन को कोविड-19 से मृत्यु का मुआवजा देने से इनकार किया। केरल में त्रिवेंद्रम के चर्च तटीय कटाव के प्रति भारत की उदासीनता का विरोध करता है। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। नाइजीरिया के बेन्यू में 2 माह के अंदर 60 ख्रिस्तियों की हत्या। पीड़ित और जरूरतमंद ख्रिस्तियों की मदद करने वाले उदार संगठन एड टू द चर्च इन नीड ने ख्रिस्तियों पर आक्रमण एवं हत्या के मद्देनजर नाइजीरिया में असुरक्षा की चुनौती पर प्रकाश डाला है। मध्य नाइजीरिया के बेन्यू राज्य में पिछले कुछ महीनों में कम से कम 68 ख्रिस्ती मारे गए हैं और कई लोगों का अपहरण हुआ है। प्रताड़ित ख्रिस्तियों की मदद करने वाले कलीसियाई संगठन एड टू द चर्च इन नीड ने बेन्यू के माकुरदी के धर्माध्यक्ष विल्फ्रेड चिक्पा अनाग्बे से एक रिपोर्ट प्राप्त किया है, जिसमें स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए नाइजीरियाई अधिकारियों की ओर निष्क्रियता का संकेत दिया गया है। इस समस्या के केंद्र में फुलानी जनजाति के आतंकवादियों द्वारा लगातार हमले हैं, जो ज्यादातर मुस्लिम हैं और नाइजीरिया के मध्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ख्रिस्ती कृषक समुदाय के खिलाफ हमले कर रहे हैं। श्रीलंका में परिवर्तन की मांग को लेकर विविध आंदोलन से कैथोलिक धर्म बहनें एकजुट हुई। श्रीलंका के लोग आज सबसे खराब आर्थिक और राजनीतिक संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं, फिर भी उनमें एक असामान्य एकता और भाईचारा है। दक्षिण एशिया में द्वीप राष्ट्र में कुछ कैथोलिक धर्म बहनों का कहना है, उत्तर और दक्षिण एकजुट है। सिंहली और तमिलों ने हाथ मिलाया है। बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और हिंदू अब कोई मतभेद नहीं देखते हैं। सिस्टर डुल्सी पीरिस एक सल्वाटोरियन धर्म बहन कहती है, जिन्होंने 13 साल पहले 2 समूहों के बीच गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से तमिल और सिंहली जातियों समुदायों के बीच सुलह के लिए काम किया है। इस महीने की शुरुआत में वे सभी देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी सरकार का विरोध करने के लिए गोटा घर जाओ नारे लगाते हुए राष्ट्रीय राजधानी कोलंबो की ओर बढ़े। जुलाई 2009 में गृह युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजपक्षे ने 14 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। 20 जुलाई को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को सांसदों द्वारा राष्ट्रपति चुना गया। बांग्लादेश के विश्वविद्यालय ने खोला पहला बहुधर्म प्रार्थना कक्ष। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय ने 11 जुलाई को शमसुनहर हॉल में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अपना पहला बहुधर्म प्रार्थना कक्ष खोला। शमसुनहर हॉल के प्रोवेस्ट प्रोफेसर लफीफा जमाल ने कहा, स्थानीय समिति ने फैसला किया कि अल्पसंख्यक छात्रों की प्रार्थना के लिए छात्र हॉल में जगह होनी चाहिए। विश्वविद्यालय एक गैर सांप्रदायिक स्थान है जहां सभी धर्मों के छात्रों को समान अधिकार है। विश्वविद्यालय ने छात्रावास में रहने वाले अल्पसंख्यक ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म छात्रों के लिए प्रार्थना कक्ष खोलकर परिसर में धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। नए प्रार्थना कक्ष में क्राइस्ट, बुद्ध और हिंदू देवताओं के चित्र है। छात्र इस बड़ी उपलब्धि से खुश हैं और उन्होंने आशा व्यक्त की कि अधिक शिक्षण संस्थान इसका अनुसरण करेंगे। ट्यूनीशियाई तट से सैकड़ों प्रवासियों को बचाया गया। ट्यूनीशियाई तट रक्षकों द्वारा देश के तटों से कई अभियानों में 450 अधिक लोगों को बचाया गया था, क्योंकि प्रवासी यूरोपीय तट पर पहुंचने के लिए भूमध्य सागर में यात्रा करना जारी रखना है।
ट्यूनीशियाई तट रक्षक ने सोमवार को घोषणा की कि उसने अपने समुद्री सीमाओं से अनियमित प्रवास को रोकने के अपने प्रयासों के तहत 455 प्रवासियों को बचाया था। गार्ड ने कहा कि कई अभियानों में तट रक्षकों ने देश के उत्तर पूर्व और दक्षिण तटों से समुद्र पार करने के 37 प्रयासों को विफल कर दिया। इन अभियानों में बचाए गए 455 लोगों में से 289 विभिन्न उप सहारा अफ्रीका देशों के हैं, जबकि बाकी ट्यूनीशियाई नागरिक हैं। कैथलिकों ने हगिया सोफिया पर भ्रामक पाठ वापस लेने की मांग की। कैथलिकों ने इस्तांबुल के प्राचीन कैथेड्रल हगिया सोफिया के इतिहास के विकृत संस्करण पर सवाल उठाया है, जो केरल राज्य के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। केरल कैथलिक बिशप काउंसिल के प्रवक्ता फादर जेकब जी पलकपल्ली ने कहा, यह ध्यान रखना काफी परेशान करने वाला है कि कक्षा 7वीं में छात्रों को दुनिया के सबसे महान बिजाटिन स्मारकों में से एक का झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिसे मूल रूप से एक चर्च के रूप में बनाया गया था। हगिया सोफिया को 6वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे चर्च ऑफ द होली या डिवाइन विजडम के रूप में भी जाना जाता है, और बाद की शताब्दियों में 2 साल पहले फिर से एक मस्जिद, एक संग्रहालय और एक मस्जिद बन गई। केरल में कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन के मार्ग में यूरोप शीर्ष के तहत एक पाठ है, जिसमें प्राचीन गिरजाघर को एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन इस तथ्य को छिपाया गया था कि यह मूल रूप से एक ईसाई चर्च था जिसे बदल दिया गया था। भारतीय ईसाई नेताओं को उम्मीद है कि नई राष्ट्रपति संवैधानिक अधिकारों को बढ़ावा देंगी। भारतीय ईसाई नेताओं को उम्मीद है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सभी के संवैधानिक अधिकारों को बढ़ावा देंगी। खासकर आदिवासी लोगों के 21 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू को भारत की पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। मुर्मू 25 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। चुनाव 18 जुलाई को हुआ था। कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन में जनजाति मामलों के कार्यालय के सचिव फादर निकोलस बारला ने कहा, हमें उम्मीद है कि 64 वर्षीय मुर्मू आदिवासियों और अन्य लोगों के अधिकारों की हिमायत करेंगी। डिवाइन वर्ड पुरोहित ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले आदिवासी लोगों ने मुर्मू पर आशा की है। कार्डिनल चुनाव एंथनी पुला ने तेलंगाना में लादोतो सी को बढ़ावा दिया। हैदराबाद के आर्चबिशप कार्डिनल चुनाव एंथनी पुला ने सभी को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। लादोतो सी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जलवायु एक सामान्य अच्छा है जो सभी से संबंधित है और सभी की सेवा करता है। वे 17 जुलाई को तेलंगाना के बोवेनपल्ली में 25 बच्चों को परम प्रसाद और दृढ़ीकरण संस्कार देने के बाद चर्च के मैदान में एक पौधा लगाते हुए बोल रहे थे। कार्डिनल ने बच्चों का आह्वान करते हुए कहा, हमारे शब्दों और कार्यों से हमें पवित्र आत्मा के उपहारों को, फलों को अपने दिलों में अंकित करके दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बनना चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य के कृष्णानगर धर्म प्रांत के नए बिशप ने विश्वासियों से मांगा आशीर्वाद। 23 जुलाई को 4000 से अधिक लोगों ने पश्चिम बंगाल राज्य के कृष्णानगर के सेलिशियन बिशप निर्मल विंसेंट गोम्स के धर्माध्यक्षीय अभिषेक में भाग लिया। कृष्णानगर में कैथेड्रल ऑफ द होली रेडीमर के समन्वय के बाद नए बिशप ने सभा को आशीर्वाद देने के लिए कहा, क्योंकि वह धर्म प्रांत का कार्यभार संभालते हैं। 22 बिशप, 200 पुरोहित और 500 धर्म बहनों को कुछ 4000 विश्वासियों ने प्रार्थनापूर्ण आशीर्वाद में अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर जवाब दिया, क्योंकि नवनियुक्त बिशप ने प्रार्थना में अपना सर झुकाया। इशारा धर्म प्रांत चर्च अभिव्यक्ति थी जिसमें बपतिस्मा लेने वाले विश्वासी पुरोहित होते हैं और शिष्यत्व में एक साथ धार्मिक चलने की कसम खाते हैं। केरल में राज्य सरकार ने धर्म बहन को कोविड-19 से मृत्यु का मुआवजा देने से इनकार किया। केरल में चर्च के अधिकारी राज्य सरकार से नाखुश है, क्योंकि उन्होंने कैथलिक धर्म बहन को वित्तीय मुआवजा देने से इनकार कर दिया था, जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई थी। अधिकारियों ने सिस्टर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूट के स्वदेशी आदेश से संबंधित 4 धर्म बहनों को 50,000 रुपए से कोविड-19 से मृत्यु मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया। सिस्टर किरण मंडोत ASD ने 22 जुलाई को बताया, मैंने मुआवजा के दावे को आगे बढ़ाया है। गांव और जिले के अधिकारियों ने मुझे मौत के प्रमाण पत्र सहित लगभग 1 दर्जन दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए दर दर भटकाया। मुझे 1 साल से अधिक इंतजार करने के लिए कहा गया था कि धर्म बहनें मुआवजे के लिए पात्र नहीं थी। सिस्टर मंडोत ने कहा कि अधिकारियों ने मुआवजे से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया। ये पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन क्या धर्म बहनें भारत की नागरिक नहीं हैं? केरल में त्रिवेंद्रम के चर्च तटीय कटाव के प्रति भारत की उदासीनता का विरोध करता है।
केरल राज्य में त्रिवेंद्रम के आर्चडायसिस में समुद्र तट के कटाव से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन के प्रति सरकार की उदासीनता के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध शुरू करने के दौरान 2 कैथोलिक बिशपों ने लगभग 100 पुरोहितों और हजारों आम लोगों का नेतृत्व किया। तिरुवनंतपुरम के आर्चबिशप थॉमस जे नेटो ने 20 जून को राज्य सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के निरंतर हमले के कारण आम लोग, विशेष रूप से मछुआरों का जीवन दयनीय हो गया था। आर्चबिशप नेटो ने खेद व्यक्त किया कि कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास और समुद्र तट के कटाव के स्थायी समाधान के लिए उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।